नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी आपकी और मेरी ग्रहों की जुबानी यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसमें आज जो हम लोग विषय लेने वाले हैं वो है वीकली प्रेडिक्शन 5 जुलाई से 11 जुलाई के बीच में कैसा रहने वाला है सिंह लग्न के लिए। सूर्य आपके लग्नाधिपति हैं और अभी मिथुन राशि में चल रहे हैं, आपके लाभ स्थान में चल रहे हैं। सूर्य का 11वें स्थान में चलना उच्च स्थान भी कहलाता है और यहां पे आप लाभ प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। सूर्य अदिति के नक्षत्र में है। अदिति जो है वो देवताओं की मां है और भरण पोषण और पालन के लिए जानी जाती है। वर्षा का मौसम भी इसी समय में आता है क्योंकि सूर्य का वहां पे मूवमेंट रहता है अदिति के नक्षत्र के अंदर में। और यूनिवर्सल मदर के नाम से जाना जाता है अदिति को, जो प्रकृति है। और सूर्य जो है वो अग्नि कारक हैं, देवता हैं, प्राण के कारक हैं। तो प्रकृति का प्राणों से मिलना मतलब वैसा संयोग बनता है, लाभ प्राप्त करते हैं इस समय और लाभ के लिए कार्य किया जाता है। मित्रों से सहयोग, मित्र जो होते हैं उनसे अपेक्षा करी जाती है इस समय कि सहयोग करेंगे, परंतु उनकी तरफ से आपको उनकी बढ़ाई सुनने का इस समय आपको मौका मिलेगा अपने मित्रों से। बड़े भाई बहनों की तरफ से आप देखेंगे तो वहां पे भी उनकी ग्रोथ होते हुए आप उस समय देखेंगे। बुध के साथ में है, बुध जो है वह स्वयं मृगशिरा नक्षत्र में रहेंगे, वृषभ राशि में 7 तारीख तक। उसके बाद में 8 तारीख से वो मिथुन राशि में आ जाएंगे। तो कर्म स्थान से लेके आपके लाभ स्थान की तरफ उनका मूवमेंट रहेगा। तो लाभेश अपने घर में ही रहेगा। तो धनेश और लाभेश जो है वो आपके बुध ही हैं। तो बुध जो है आपके धन के कारक हैं, आपके लाभ के कारक भी हैं। तो बोलने से आप जो है वो धन भी कमाते हैं और लाभ भी कमाते हैं। मंगल जो है वो आपके लिए कारक रहे, आपके केंद्र के स्वामी भी हैं, त्रिकोण के स्वामी भी। और मंगल जो है 12वें स्थान पे गए हुए, वह स्थान पे गए हुए, वह करवाएंगे आपका। साथ ही साथ में कोई बहुत लंबी दूरी या हो सकता है ट्रैवल करना पड़ सके आपको। शुक्र जो है 12वें घर में राजयोग कारक होते हैं, राजयोग दे रहे हैं आपको। मंगल डेबिलेटेड है वहां पे, तो हो सकता है अपना घर छुड़वाने के लिए काम करवा रहे हो। और घर छुड़वाने के लिए केतु भी बैठे हुए हैं, तो केतु के कारण जो है घर से दूर जाने का रास्ता बनवा रहे हैं। और गुरु जो आपके लिए पंचम स्थान के स्वामी है, तो संतान का भी ट्रैवल के अंदर में एक और ट्रैवल निकल सकता है। तो संतान के कारण भी आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। और जॉब रिलेटेड भी, क्योंकि गुरु जो है वो आपके 6th हाउस में देख रहे हैं। और राहु अपना फायदा प्राप्त करने के लिए सब तरह का प्रयास आप इस समय कर रहे हैं। राहु जो है धन प्राप्त करने के लिए 1 2 3 4 5 धन के ऊपर दृष्टि है। सुख शांति के लिए प्रयास करने के लिए या एजुकेशन से रिलेटेड काम करने के लिए 7th दृष्टि है। और 9th दृष्टि शनि के ऊपर में, तो एक पाप ग्रह की दूसरे पाप ग्रह पर दृष्टि है। शनि जो है उच्च स्थान के अंदर में है, अपने मूल त्रिकोण राशि यानी कि कुंभ राशि में मूल त्रिकोण राशि से 12वें स्थान पे है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अपना जो है उस समय आपको पार्टनरशिप वगैरह के अंदर में ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। जया का स्थान भी होता है, 7th स्थान जो है जया का स्थान भी होता है और जया का स्थान भी होता है। और वहां से भी परिवार के रिलेटेड भी स्थान, मतलब आपके इनलॉस के भी वहां पे होता है। वहां पे वो वक्रत्व में चल रहे हैं, तो इनलॉस की तरफ से आपको कुछ लाभ मिल सकता है, क्योंकि वो कारक जो है 6th हाउस के हैं और 12वें स्थान से मतलब 12वीं राशि जो आती है आपके अष्टम स्थान में आती है, तो वहां से वो आपको लाभ स्थान में, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11वां स्थान है। और आपकी जो मूल त्रिकोण की राशि है वहां से सेकंड में है, मतलब वहां से धन की प्राप्ति। तो कोई बहुत अगर इस समय इन-लॉस की तरफ से कुछ बेनिफिट होते हुए आप अपने आप में देखेंगे। चंद्रमा के मूवमेंट से समझने का कोशिश करते हैं, उससे पहले अनुराधा नक्षत्र की बात करते हैं। केतु वहां बैठे हुए हैं, तो घर परिवार के अंदर में केतु का अनुराधा नक्षत्र में है। आप मित्र जो है उसके वो कारक हैं और वहां से वो आपको एक तरह से किसी तरह का थोड़ा बहुत जलन या जेलसी को क्रिएट करेंगे जब चंद्रमा का मूवमेंट जो है आपके यहाँ पे
होगा। और गुरु जो है शतविशा नक्षत्र के अंदर में बैठे हुए हैं, तो शतविशा नक्षत्र जो है वो राहु का नक्षत्र है। तो कर्म क्षेत्र से रिलेटेड आप जो है अपना दबदबा विश्व के अंदर में बनाने का प्रयास करेंगे, कर्म क्षेत्र में है और किसी और दूसरे ग्रह की दृष्टि मंगल राहु के ऊपर में नहीं है, तो वो आपको कर्म क्षेत्र के अंदर में आगे ले जाते हुए देखेंगे। शनि श्रवण नक्षत्र में है, विष्णु के नक्षत्र में है, तो काफी चीजों को आपको बढ़ाते हुए जाएंगे। अगर हेल्थ रिलेटेड इश्यू है आपके अंदर में, आपके पार्टनर के अंदर में, तो उसको भी वो थोड़ा बढ़ाएंगे, तो हेल्थ के लिए आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। बुध जो है वो मृगशिरा नक्षत्र के अंदर में है, तो कुछ ऐसे प्रयास आप करेंगे कि जीवन में इमॉर्टेलिटी के ऊपर, मतलब कोई ऐसे प्रयास किया जाए, बहुत लंबी प्लानिंग के बारे में आप इस समय सोच रहे होंगे, जिसके कारण आपके जीवन के अंदर में रस आ सकता है। तो मृगशिरा नक्षत्र रसेंद्रियों की तरफ में जाता है। मृग मतलब डियर, रसेंद्रिय मतलब जो हमारी सुनने की शक्ति है, या हिरण जो है सुनने की आवाज से चलता है, तो रसेंद्रियों की तरफ जाने का काम है। और बुद्धि का रसेंद्रियों की तरफ जाने का, आकर्षण से लाभ लेने का प्रयास जो है वो भी देखने को मिलता है। चंद्रमा जो है आपके सबसे पहले पराक्रम आपके भाग्य के स्थान पर रहेंगे, इंटेंसिटी कम है क्योंकि अमावस की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद में चंद्रमा जो है आपके लिए वृषभ राशि के अंदर में आएंगे, भरणी नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र के अंदर में रहेंगे। यहाँ पे भरणी नक्षत्र और कृतिका नक्षत्र जो है शुक्र और सूर्य के नक्षत्र हैं, तो ये समय जो है आपके लिए अच्छा रहने वाला है, अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, जैसा आप चाहते हैं वैसा रहेगा। 7 तारीख को प्रदोष व्रत भी रहेगा। मन के अंदर में कुछ थोड़ा संघर्ष देखने को मिलेगा, बट वो आप इग्नोर करिएगा, क्योंकि जैसा चाहेंगे वैसा ही आपके लिए होने वाला है। उसके बाद चंद्रमा जो है वो 8 और 9 तारीख को आप देखेंगे तो शिवरात्रि रहेगी, और मासिक शिवरात्रि रहेगी और पितृकाली अमावस्या रहेगी 8 और 9 तारीख को। उस समय चंद्रमा का मृगशिरा नक्षत्र में मूवमेंट रहेगा और आद्रा नक्षत्र में रहेगा, यानी कि राहु के नक्षत्र में। तो ये समय भी आपके लिए एकदम लाभप्रद रहने वाला है। 10 तारीख और 9 तारीख के बाद मिथुन राशि से होते हुए 10 और 11 तारीख को आप देखेंगे तो आपके कर्क राशि के अंदर में चंद्रमा रहेंगे। ये दिन खर्चे का रहेगा, व्यय का रहेगा। किसी चीज को बैठाने के लिए, चीजों को ठीक करने के लिए आपको हो सकता है खर्च करना पड़े। अपने स्पाउस से रिलेटेड हो सकता है कि आपको खर्च करना पड़े। हो सकता है कुछ लंबी ट्रैवलिंग भी आपके हिस्से में आए, या छोटी ट्रैवलिंग पड़ोस के अंदर में आपको काम करने की इस समय आवश्यकता पड़ सकती है। और ये भी हो सकता है कि आपके लिए जो है घर परिवार या माता के विषय के अंदर में आपको थोड़ी किसी तरह की चिंता जो है इस तारीख में, या उनकी सेहत को रिलेटेड जो है कामकाज करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये 7 दिनों का रहेगा सिंह लग्न के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। और अगर आपको कोई प्रश्न वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में, या फिर कंसल्टेंसी लेनी हो तो livejourneyforus@gmail.com पे मेल कर सकते हैं हम। और साथ के साथ में वीकली प्रेडिक्शन, मंथली प्रेडिक्शन और ईयरली प्रेडिक्शन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। जय श्री राम।